एक ऐसी होम मेकर जो कि सेपरेट फैमिली सिस्टम में रह रही है, वो कौन-सी टिप्स अपना करके अपने रूटीन को कदरे आसान बना सकती है? थोड़ी-सी टाइम सेविंग के हवाले से इसमें टिप्स दूँगी। हमें अपने घर को अकेले ही मैनेज करना होता है, तो कुछ चीज़ों को फ़ॉलो कर लें, तो हमारी जो ज़िंदगी है वो आसान हो सकती है और रूटीन जो है उसको हम आसान बना सकते हैं। आज के इस व्लॉग में कुछ टाइम सेविंग के हवाले से आपके साथ टिप्स करूंगी शेयर। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं जी आप सब? मैं अल्लाह ताला के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। टाइम को सेव करने के लिए ना सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि अपना जो हफ्ते का एक मील प्लान है ना उसको सेट करें। उसको प्लानिंग के तहत ना आपने जो जो सब्ज़ी बनानी है वो मंगवा करके धो करके अपनी फ्रिज में रख लें, ताकि इस तरह एक जो सोचने में काफ़ी सारा टाइम निकल जाएगा वो सेव हो जाएगा। और दूसरा जो हम इंतज़ार करते रहते हैं कि कब कोई आए हमें चीज़ लेकर के दे तो तब हम बनाएँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं तो उनके टाइम कोई एक टाइम नहीं होता। इसलिए मुझे जो एक इंतज़ार करने में मेरा टाइम ज़ाया होने वाला होता है उसको मैं सेव कर लेती हूँ और मुझे ये पता होता है कि कल मैंने फ़लाँ चीज़ बनानी है। ख़ैर अब मैंने यहाँ पर सारी सब्ज़ियाँ धो कर के रख ली हैं, साथ मैंने धनिया मंगवाया था, पुदीना, लहसुन, ये भी मैं आगे चलकर आपको बताऊँगी कि किस तरह से ये टाइम सेव करने में काफ़ी मुझे हेल्प आउट करता है। तो अब मैंने सारी सब्ज़ियाँ धो ली हैं और मैं आपको साथ ही साथ लीमू भी दिखा रही हूँ, जो कि मैं अक्सर सैलेड में यूज़ करती हूँ। यहाँ पर मेरी सब्ज़ियाँ खुश्क हो गई हैं, अब इनको मैं रखने लगी हूँ फ्रिज में। तो जो ही सब्ज़ी आए, टिप नंबर 2 ये है कि आप उनको धो करके वॉश करके खुश्क होने के बाद फ्रिज में रखें, ताकि ज़ाया ना हो, सब्ज़ियाँ बासी ना हो, ख़राब ना हो। जब इनमें स्मेल आ जाती है तो वो भी बस बेकार हो जाती हैं। अब मेरा जो हफ्ते से 10 दिन की टेंशन है ना कि खाने में क्या बनाऊँ, सबसे पहले जिसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। सेकंड ये कि कब हस्बैंड आएँ और कुछ ला कर दें, हम बनाएँ, तो इसमें भी काफ़ी सारा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो ये छोटी-सी टिप्स और ट्रिक्स को हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके ना अपने टाइम को सेव कर सकते हैं और अपनी जो रूटीन है उसको बहुत आसान बना सकते हैं। खैर, यहाँ पर अभी मेरे टिंडे बन रहे थे कि मैर खेल कर आ गया। जब भी ये खेल कर आता है, आजकल के जैसे मौसम चेंज हो गया है, हल्की-हल्की सी सर्दी शाम में पड़नी शुरू हो जाती है, तो मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश होती है कि इसे घर पर ही कुछ ऐसे स्नैक्स बना कर के दे दूँ कि ये खाए। उसके बाद इसे चाय बना के देती हूँ, ये और मैं थोड़े इस टाइम को एन्जॉय करते हैं माँ-बेटा मिल कर के। उसके बाद आ जाते हैं जी इसकी ट्यूटर। मनी सेविंग के हवाले से यही टिप है कि अपने घर में तो छोटे-मोटे स्नैक्स बनाया करें। मैं कभी फ्राइज़ बना लेती हूँ, कभी पकौड़े बना लेती हूँ, कभी बर्गर, कभी शवारमा। इस तरह की मैं चीज़ें घर में अक्सर ट्राई करती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ। इससे एक तो हमारी मनी बहुत ज़्यादा सेव होती है कि बाहर से हम जितना भी फूड ऑर्डर करके मंगवाते हैं वो काफ़ी महंगा पड़ता है। और साथ में जो है एक ये भी टिप है कि एक अच्छी जो है चीज़ अपने बच्चों को खिला सकते हैं, टाइम सेव हो सकता है कि कोई जाए, जाकर ले आए। तो उसकी बजाय हमें अपना जो है रूटीन उसको हम छोटी-सी जब टिप्स लगाते हैं ना, तो उससे हमारी रूटीन काफ़ी आसान हो जाती है। आप यकीन करें कि मैं अपने घर को माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और इतना अच्छा मेंटेन किया हुआ है ना, कि कोई आकर भी देखता है, जिस भी टाइम कोई भी गेस्ट आए, मुझे कोई ऐसी टेंशन नहीं होती कि मेरा जी घर प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ नहीं है या मेंटेन नहीं है या पता नहीं क्या होगा। हर टाइम, हर वक़्त मेरा घर मेंटेन रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं यहाँ पर अपने और मेहर के लिए बना रही हूँ जी चाय। तो ये पी लेगा, खा लेगा स्नैक्स, उसके बाद इसके ट्यूटर आ जाएँगे और साथ ही मैं जो है खाना उसको तैयार कर लूँगी। ये चीज़ें जो है ना, एक हाउसवाइफ़ जो होती है अक्लमंद, वो इन चीज़ों को ज़रूर ज़हन में रखती है। तो हमें तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है। हमारी तो एक जो हाउसवाइफ़ की जर्नी है वो काफ़ी अरसे से स्टार्ट हुई हुई है। तो ये व्लॉग उन हाउसवाइफ़्स के लिए हो सकता है कि जो नई-नई जिन्होंने अपनी लाइफ़ की जर्नी स्टार्ट की है, तो वो इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा उठा सकती हैं। यहाँ पर मैं जो चटनी बना रही हूँ ना, इसने भी काफ़ी सारा मेरा टाइम सेव किया होता है। जब भी मैं पुलाव बनाती हूँ, बर्गर, शौरमा बना रही हूँ, तो जब भी मुझे दही वाली चटनी की ज़रूरत होती है, रायते की ज़रूरत होती है ना, तो इस चटनी को मैं थोड़ा-सा निकालती हूँ, दही को अच्छे से फेंट के उसमें नमक डाल के थोड़ी-सी ये वाली चटनी ऐड करके ना, तो अच्छा सा रायता या चटनी बना के दही वाली तैयार कर लेती हूँ। तो इससे मेरा काफ़ी सारा टाइम बच जाता है। ना अगर उस वक़्त पे हमें धनिया ना मिले, पुदीना ना मिले या बनाने का टाइम ही ना हो, तो फिर काफ़ी सारी एक टेंशन भी हो जाती है और हम ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहे होते हैं कि हमने अब ये भी करना है, अभी वो भी करना है। तो स्पेशली जब गेस्ट ने आना हो। तो ख़ैर जी, ये वाली चटनी में मैंने डाला था धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्च और लहसुन के जवे, क्योंकि आज मैंने लहसुन छिल के रखा हुआ था, उसका भी मैंने पेस्ट बनाना है। उससे भी मेरा बहुत ज़्यादा जो टाइम है वो सेव हो जाता है। अच्छा, जब भी मैं दही बड़ा बनाती हूँ ना, तो दही को अच्छे से फेंट करके ना उसमें भी ये थोड़ी-सी चटनी डालती हूँ, साथ ही थोड़ा-सा फ्रूट चाट मसाला डाल लेती हूँ। तो बहुत यम्मी के मेरे जो दही बड़े हैं ना वो तैयार हो जाते हैं। तो उनमें भी फिर मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालनी पड़ती, क्योंकि मेरी चटनी पड़ी होती है। साथ में एक और टिप आपको देती चलूँ कि जब भी जो भी चीज़ यूज़ करें ना,
उसको अच्छे से नीट और क्लीन करके रखें। इसमें 1 से 2 मिनट लगते हैं। मैंने ग्राइंडर मशीन को 1 से 2 मिनट में अच्छे से नीट और क्लीन कर लिया। जब हम चीज़ों को उसी तरह से छोड़ देते हैं ना, यकीन करें, तो उनके ऊपर वो चीज़ें जम जाती हैं, जो एक ही हमारी जो जितनी भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं मशीनरी, उनको ख़राब करती हैं, उनकी जो लाइफ होती है उसको कम कर देती हैं। अगर हम साफ़ करके रखते हैं ना, तो यकीन करें यही वाली चीज़ें हमारी काफ़ी देर तक चलती हैं। और साथ ही साथ अपने घर में ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर रखें। चीज़ों की एक रिक्वायर्ड जगह बनाएं कि हमने ये वाली चीज़ फ़लाँ जगह पर रखनी है। तो इससे भी जो एक चीज़ों की ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उससे भी हमारा काफ़ी सारा जो टाइम है वो बच जाता है। अगर हमारे घर में जगह जगह पे चीज़ें फैली पड़ी होंगी और किसी एक चीज़ की रिक्वायर्ड जगह नहीं होगी, तो कब हमें पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि फ़लाँ चीज़ जो हमें अब ज़रूरत है वो कौन सी जगह पर है। मैंने काफ़ी घरों में देखा है यार कि चीज़ें उठाई, यूज़ की और जूं के दूं फेंक दी। और जब उस चीज़ की ज़रूरत होती है फिर लग जाते हैं सारे घर में तलाश करने, यहाँ होगी वहाँ होगी, और इतने सयापे और इतनी टेंशन्स के बाद भी वो चीज़ नहीं मिलती, जिसकी वजह से घर में एक टेंशन क्रिएट हो जाती है। तो बस अपना टाइम भी सेव करें और इस टेंशन से भी निकलें। ज़ाहिर है जब एक चीज़ की ज़रूरत होगी और वो टाइम पर नहीं मिलेगी तो टेंशन तो होनी है ना। तो क्यों ना हम अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखें। और आपको टिप ये दूँ कि जिससे हमारा बहुत सारा टाइम बचता है, कि चीज़ों को यूज़ करने के बाद हाथ के हाथ धो लें। जब हम चीज़ों को यूँ के त्यों रख देते हैं, उन पे वो चीज़ें जम जाती हैं, फिर उनको वॉश करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अपने काउंटर को उसी टाइम क्लीन करें, अपने सिंक को उसी टाइम क्लीन करें, वाइप आउट करें, जिससे जो चीज़ें होती हैं ना उनकी उम्र बढ़ रही होती है जब हम उनको एक अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं। इससे हमारा टाइम भी सेव होता है और इससे हमारी मनी भी सेव होती है। यकीन करें जब हम चीज़ों को इंसानों की तरह यूज़ करते हैं ना, तो बहुत देर तक हमारे घरों में रहती हैं। और जब हम उन्हें यूज़ करके फेंक देते हैं और जब दिल चाह रहा होता है तो उन चीज़ों को साफ़ कर रहे होते हैं, या अक्सर घरों में मैंने देखा है, सॉरी टू से, कि उन चीज़ों को इतने अच्छे तरीके से साफ़ भी नहीं किया जाता, तो वो चीज़ें फिर इसी तरह से ख़राब और बर्बाद हो जाती हैं। टाइम तो ज़ाया होता ही है, पैसा भी ज़ाया हो जाता है। गुड मॉर्निंग माय फैमिली। ये मॉर्निंग का है, फिर मैंने जी नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग आपके साथ कर रही हूँ शेयर। यहाँ पर मेरा बेटा स्कूल जा चुका था नाश्ता करके। अभी मेरे हस्बैंड घर पर ही थे लेकिन उन्होंने नाश्ता कर लिया था। अच्छा, मैंने कभी सुस्तियाँ नहीं दिखाई कि नाश्ता करवाऊँ फिर लेट जाऊँ। जब आप नाश्ता करके लेट जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा सुस्ती हो जाती है। जब हम खाना खा लेते हैं और लेट जाते हैं, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा सुस्ती होती है और हमारा ना काम करने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा होता। तो ये नेक्स्ट टिप है कि आप ना नाश्ता करने के बाद अपने रूटीन के जो काम हैं उनको शुरू कर दें। यकीन करें जो आप नाश्ता करने के बाद लेट जाते हैं, सुस्तियाँ दिखाते हैं और आपकी काम को देर हो जाती है ना, बजाय इसके आप अपने काम टाइम पर करें और दोपहर में नहा धो के ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आप रेस्ट करें। मैं ज़रूर रेस्ट करती हूँ और मुझे रेस्ट करने का काफ़ी टाइम मिल जाता है। खैर जी, बर्तन मैंने सारे धो लिए, अपना सिंक क्लीन कर लिया। तो मैंने आज कल रात में ये अदरक मंगवा लिया था। अब इसको मैंने अच्छे से छील के छोटे-छोटे से पीसेस में कर रही हूँ। अच्छा, जो अदरक होती है ना वो थोड़ी हार्ड होती है, लहसुन की निस्बत ना थोड़ी सख्त होती है। तो मुझे ये अंदेशा होता है कि कहीं मेरा ग्राइंडर ख़राब ना हो जाए। तो चीज़ों से प्यार करें, कि जो चीज़ें ले ली हैं ना उनकी केयर करें। इंसानों से तो प्यार करें ही सही, रिश्तों को तो बचा कर रखें ही सही, लेकिन साथ ही साथ चीज़ों की भी केयर करें। तो इस तरह क्या होता है कि जब हमें चीज़ ज़रूरत पड़ी होती है ना, अपनी ज़िंदगी में मशीनरी का इस्तेमाल ज़रूर करें। उससे भी टाइम काफ़ी सेव हो जाता है और आसान हो जाती है हमारी रूटीन। तो अब जी मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट, मैं हमेशा सिर्फ 1 पाव लहसुन ले लेती हूँ और 1 पाव अदरक। इसे धो करके फिर अब मैं इसको बना लूँगी जी इसका पेस्ट। मैं अब अपना काउंटर क्लीन कर रही हूँ, तो इसके लिए भी मैंने घर पर ही जो क्लीनर है वो तैयार किया है। वैसे मनी तो सेव हुई ही है, टाइम भी सेव हो जाता है, क्योंकि जब भी हम ग्रॉसरी करने जा रहे होते हैं और ये वाली चीज़ें लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा जो स्प्रे होते हैं, क्लीनर होते हैं, ये बहुत महंगे होते हैं। और साथ अगर ये ख़त्म हो जाए तो फिर हमें वेट करना पड़ता है कि कब हमारी ग्रॉसरी आएगी नेक्स्ट माह की, और फिर ये हमारा स्प्रे आएगा। तो मैंने ये क्लीनर घर पर बनाया हुआ है। उसके साथ मैं क्या करती हूँ कि हफ़्ते में 1 दफ़ा एक रूम की सेटिंग ज़रूर चेंज कर देती हूँ। इससे भी मेरा काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। अब वो आप पूछेंगे और सोचेंगे कि किस तरह से? तो वो इस तरह से कि जब हमारे गेस्ट आ रहे होते हैं ना, उस दिन हमें एक दौड़ लगी होती है कि आज हमने ये भी क्लीन करना है, आज हमने वो भी क्लीन करना है, आज हमने सेटिंग भी चेंज करनी है। तो ये वाली चीज़ फिर मेरे घर में नहीं होती, क्योंकि मैंने 1 हफ़्ते का अपना रखा हुआ है कि आज फ़लाँ रूम की सेटिंग चेंज होगी, आज फ़लाँ कॉर्नर ऑर्गेनाइज़ होगा।
तो इस तरह से मेरा पूरा घर 1 माह में सारा जो घर है वो रीसेट और ऑर्गेनाइज़ हो जाता है। ये आपने मेरी बोतल देखी होगी जो अक्सर आपको किचन के साथ जो विंडो है उसमें नज़र आ रही होती है, तो आज मैंने जी इसे रखा काउंटर क्लीन के बिल्कुल पास, और अंदर जो रोज़ आपको नज़र आ रहा है वो हमारे बाहर एक लगा हुआ है जी पौधा। वहाँ से मेरे रोज़ हस्बैंड जाते हैं, एक फूल तोड़ते हैं, मुझे ला कर दे देते हैं और मैं लगा देती हूँ उस बोतल में। बहुत प्यारा लग रहा होता है। जो रियल प्लांट्स होते हैं ना, मैं कहती हूँ उसका कोई निमोल बदल नहीं है। तो ये भी हमारे जो मनी है उसको काफ़ी सेव करते हैं। अपने घर में ना रियल प्लांट्स लगाएं, एक तो वो खूबसूरती में इजाफा करते हैं और दूसरा उनको देख के बहुत एक अच्छी सी ना पॉजिटिव सी फीलिंग आती है। अच्छा, आप अपनी रूटीन में देखें कि क्या चीज़ आपको खुशी देती है। मुझे तो हर घर की ऑर्गेनाइजेशन या घर को डिकोर करने में जो मज़ा आता है ना, वो किसी काम में नहीं आता। अच्छा, ये भी मेरा आर्टिफिशियल प्लांटर है छोटू सा, इस पर डस्ट थी, इसको मैंने धो करके अच्छे से ड्राई कर दिया, अब इसको भी मैं रख रही हूँ। अच्छा, एक तो जब भी किचन में आए ना, जो भी किचन के छोटे मोटे काम होते हैं उसे हाथ के हाथ करते चले जाएं, ताकि बाद में ये टेंशन ना हो कि अभी ये काम भी बाकी है, वो काम भी बाकी है। जब भी किचन में आए तो किचन के रिलेटेड जो भी काम होते हैं उसको निपटाने वाले करें। इससे भी काफ़ी सारा टाइम सेव हो जाता है कि बाद में स्पेशली फिर उठ के जाना और चीज़ें उठाना, फिर से किचन में जाना, तो ये वाला काम भी ना बस बंदे को ज़लील कर देता है। खैर, यहाँ पर जी मैंने अचार लिया था, उस दिन ग्रॉसरी करने गई थी तो अचार लाई। मैंने सोचा किचन में तो आई हूँ, अगर अचार डालते हुए कोई ऑयल या कुछ नीचे गिर गया तो वो भी फिर अपना काउंटर क्लीन कर लूँगी, क्योंकि स्प्रे की बोतल थी जी हाथ में और मैं कर रही थी अपना स्टोव क्लीन। अच्छा, स्टोव के पीछे का जो एरिया है ना वो भी मैं इसी क्लीनर से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जब समटाइम्स हम कुकिंग कर रहे होते हैं तो ऑयल की छींटे वगैरह दीवार पे चले जाते हैं, तो पीछे का जो एरिया है ना उसको भी साफ़ रखना चाहिए और मेस फ्री रखना चाहिए। टाइम किस तरह से बचत होगी कि जब भी हम स्टोव कर रहे होते हैं या काउंटर टॉप कर रहे होते हैं तो हाथ के हाथ पीछे भी एक हाथ अगर हम डेली फेर लेना तो हमें किसी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। ये जो छोटी सी चीज़ें होती हैं जिसको हम समझ लेना तो हमारी हाउस मेकिंग की जर्नी बहुत ईजी हो जाती है। खैर, मुझे तो ऑर्गेनाइजेशन में और घर को ना डिकोर करने में जो लुत्फ़ आता है ना, अगर मेरे घर के और काम ना होते तो मैं तो दिन से लेकर रात तक अपने घर को डिकोर करती। यही मेरी अम्मी कहती हैं, ये मेरे हस्बैंड कहते हैं और मेरी अपनी राय भी खैर अपने बारे में कुछ यही है। तो चलें जी, अब मैं बना रही हूँ लहसुन और अदरक का जिस दिन ये पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है ना, समझिए उस दिन मेरी ईद हो जाती है। मेरे 15 से 20 दिन बहुत सुकून में आ जाते हैं। तो खैर जी, यहाँ पर मैं लहसुन अदरक ग्राइंडर में डालूँगी, उसके साथ ही साथ नमक, हल्दी और ऑयल, बस ये डाला, इसको फ्रीज़ किया, ग्राइंड किया सॉरी, और फिर एक जार में डाल के कर लेती हूँ फ्रीज़। और जब ये कुकिंग कर रही होती हूँ थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट उसमें ऐड करती हूँ, मेरी कुकिंग हो जाती है जल्दी से डन। तो उम्मीद करती हूँ कि आज जितनी भी आपके साथ मैंने टिप्स शेयर की हैं टाइम सेविंग के हवाले से और मनी सेविंग के हवाले से, आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, क्योंकि ये करने में तो बहुत आसान है। एक ही दिन में हम थोड़ी सी मेहनत कर लें तो क्यों ना हम अपने 15 से 20 दिन जो हैं वो आराम में थोड़ा गुजार लें। अच्छा, हमारी हाउस वाइफ की भी एक जॉब है, तो क्यों ना हम इसे इतने इतने अच्छे तरीके से करें कि इसको ना बहुत एन्जॉय करके अपनी रूटीन जो है उसको एन्जॉय करके अपनी रूटीन गुजारें। तो जी बस आज यहाँ पर मुझे दें इजाज़त, मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट बन गया, मेरी तो ईद हो गई। तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत अच्छा सा एक व्लॉग लाऊँगी। सोच रही हूँ टॉपिक बेस्ड भी बनाऊँ व्लॉग। तो फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।